दुनिया अभी कोविड-19 की दहशत को पूरी तरह भूल भी नहीं पाई थी कि समंदर के बीचों बीच एक रहस्यमयी वायरस ने फिर से डर के साए को जिंदा कर दिया है। अंटार्कटिका से लौट रहे एक लग्जरी एक्सपेडिशन क्रूज पर अचानक लोग बीमार पड़ने लगे। एक यात्री की मौत हो गई, WHO हरकत में आ गया और सोशल मीडिया पर नई महामारी का शोर मचने लगा। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक भारतीय चेहरा दुनिया की सुर्खियों में आ गया, गोवा का शेफ खबीर मुरायस। आखिर MV होंडियस जहाज पर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया की नजरें इस रहस्यमयी हंटा वायरस आउटब्रेक पर टिक गई। कोविड-19 के बाद दुनिया में किसी भी वायरस का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है, और जब मामला किसी जहाज, मौत और WHO की निगरानी से जुड़ जाए तो चिंता और भी बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ डच एक्सपेडिशन क्रूज शिप MV होंडियस के साथ, जिसने अचानक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अंटार्कटिका की रोमांचक यात्रा पर निकला ये जहाज अब एक हेल्थ अलर्ट की वजह से खबरों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर कई लोग बीमार पड़े, जिनमें 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई और जांच में हंटा वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर नई महामारी, समंदर में फंसा वायरस, शिप और कोविड पार्ट 2 जैसे शब्द ट्रेंड करने लगे। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक भारतीय नाम लगातार चर्चा में रहा, वो है गोवा के एग्जीक्यूटिव शेफ खबीर मुरायस। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन है खबीर मुरायस। खबीर मुरायस दक्षिण गोवा के कुनकोलिम के रहने वाले हैं और करीब 25 सालों से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वो ओशन वाइड एक्सपेडिशन कंपनी के साथ बतौर एग्जीक्यूटिव शेफ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी पहचान है, जहां वो फूड और ट्रैवल से जुड़े कंटेंट शेयर करते रहते हैं। लेकिन इस बार खबीर किसी रेसिपी या ट्रैवल वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ क्राइसिस की वजह से सुर्खियों में आ गए। और तो और सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर जहाज पर हुआ क्या था। MV होंडियस नाम का ये एक्सपेडिशन क्रूज अप्रैल की शुरुआत में अर्जेंटीना से रवाना हुआ था। जहाज ने अंटार्कटिका की यात्रा पूरी की और फिर अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ने लगा। जहाज करीब 23 देशों के लगभग 150 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ मौजूद था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ यात्रियों की तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार, कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत और शरीर में दर्द जैसे लक्षण सामने आए। शुरुआत में इसे सामान्य वायरल संक्रमण समझा गया, लेकिन हालात तब गंभीर हो गए जब एक 70 साल के डच यात्री की मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका में हुई लैब जांच में उस यात्री में हंटा वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद WHO और कई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। जहाज की मेडिकल मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई और अतिरिक्त डॉक्टरों की टीम को भी तैनात कर दिया गया। और जैसे ही खबर सामने आई कि जहाज पर एक रहस्यमय वायरस फैला है, सोशल मीडिया पर अफवाहों का सैलाब आ गया। कई लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि जहाज पर बड़े स्तर का मेडिकल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ पोस्ट में ये तक कहा गया कि जहाज पर नई महामारी फैल चुकी है। इसी दौरान खबीर मुरायस का नाम भी वायरल होने लगा। कुछ लोगों ने उन्हें हीरो बताना शुरू कर दिया, जो संक्रमित यात्रियों को बचाने के लिए मिशन में जुटे हुए थे। लेकिन खबीर ने खुद सामने आकर इन अफवाहों को गलत बताया। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में साफ लिखा कि मैं इस जहाज के क्रू का सदस्य हूं। यात्रियों की मदद करना और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी नौकरी का हिस्सा है। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। खबीर ने यह भी कहा कि जहाज पर हालात नियंत्रण में हैं और सोशल मीडिया पर फैल रही कई बातें पूरी तरीके से गलत हैं। उन्होंने आगे लिखा कि जहाज पर इस समय कोई भी व्यक्ति लक्षणों वाला नहीं है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की खबरें गलत हैं। हम सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और माहौल पूरी तरीके से शांत है। वैसे इस मुद्दे को लेकर WHO पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और आपको बता दें कि हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये मुख्य रूप से चूहों और दूसरे रोडेंट्स यानी कृंतकों के जरिए फैलता है। इंसान संक्रमित चूहों की लार, पेशाब या मल के संपर्क में आने पर बीमार पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये वायरस कोविड-19 की तरह तेजी से इंसान में नहीं फैलता और यही वजह है कि वैज्ञानिक फिलहाल इसे नई महामारी जैसा खतरा नहीं मान रहे। लेकिन समस्या ये है कि हंटा वायरस के गंभीर मामलों में मौत का खतरा काफी ज्यादा होता है। इसके लक्षण शुरुआत में सामान्य फ्लू जैसे लगते हैं, जैसे बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, लेकिन बाद में ये सांस लेने में गंभीर दिक्कत पैदा कर सकते हैं। कुछ मामलों में मरीज के फेफड़ों में तेजी से पानी भरने लगता है, जिससे हालत बेहद गंभीर हो सकती है। वैसे इस मामले को लेकर जहाज पर सुरक्षा बढ़ाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक WHO के प्रतिनिधियों समेत अतिरिक्त डॉक्टर्स को जहाज पर भेजा गया। मेडिकल टीम ने यात्रियों और क्रू की लगातार जांच शुरू की। जहाज ने अपने रूट में भी कुछ बदलाव किए ताकि स्वास्थ्य एजेंसियां स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सके।
खबीर मुरायस ने 8 मई को इंस्टाग्राम पर बताया कि जहाज पर 3 अतिरिक्त डॉक्टर मौजूद हैं और सभी लोग सुरक्षित हाथों में हैं। बाद में खबीर को सुरक्षित तरीके से जहाज से बाहर निकाल लिया गया। वैसे सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या दुनिया को डरने की जरूरत है? फिलहाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि हंटा वायरस को कोविड-19 से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। कोविड-19 हवा के जरिए तेजी से फैलता था, जबकि हंटा वायरस का संक्रमण सीमित परिस्थितियों में होता है। इसके बावजूद ये घटना दुनिया को एक बार फिर याद दिलाती है कि वायरस और संक्रामक बीमारियों का खतरा कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, खासकर ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं और समुद्री पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। एमवी होंडियस का मामला इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि घटना समुद्र के बीच हुई, जहां मेडिकल मदद तुरंत पहुंचाना आसान नहीं था। लेकिन इस पूरी घटना के बीच एक बात साफ नजर आई, सोशल मीडिया पर अफवाहें किसी भी वायरस से ज्यादा तेजी से फैलती हैं और शायद यही वजह है कि खबीर मुरायस को खुद सामने आकर दुनिया को बताना पड़ा कि जहाज पर दहशत नहीं बल्कि सावधानी का माहौल है। अब पूरी दुनिया की नजर स्वास्थ्य एजेंसियों की अगली रिपोर्ट पर टिकी है, लेकिन फिलहाल विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि सतर्क रहिए लेकिन घबराइए मत।